बच्चों को बिठा दे, कथा में डिस्टर्ब होता है। हाथ में जहर लिया और जहर लेकर पिया, उसकी एक दो बूंद महाराज नीचे गिर गई तो महाराज ये सर्प इच्छू पैदा हो गई। अगर पूरा जहर नीचे गिर जाता तो ये हरिओम तत्सत होता था। एक दो बूंद से इतने सर्प गोइले जहरीली जानवर सब पैदा हो गए। और भगवान शंकर ने अपने चलू में लेकर महाराज से उस जहर का पान किया और भगवान शंकर ने उसको कंठों में रख लिया, नीचे नहीं उतारा। उसी दिन से भगवान का नाम बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। उसी दिन से नीलकंठ महादेव। और महादेव जी की कृपा तो महाराज हमारे इंद्रकला जी पर बहुत है। अपना इष्ट मान लिया भूतनाथ बाबा। भगवान शंकर जहर पिया, नीलकंठ हो गए। और अब गिनते रहना, कितनी चीज निकलेगी, कितनी सामग्री मिलेगी मैं बता दूंगा, लेकिन आप गिनते रहना। ये कथा बहुत कथावाचक बताते हैं, पूरे सामग्री निकलने का। तो दूसरा पहला निकला जहर, याद रखना। दूसरा निकला हविलदानी नाम की गाय निकली, वो ब्राह्मणों को दे दी। तीसरे नंबर में उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला। चौथे नंबर में एरावत नाम का हाथी निकला। पांचवें नंबर में कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान के गले में है। कितने हो गए? 5। वह मेरे माता सरदार साहब की माता बहुत अच्छी है। छठे नंबर में महाराज शंख निकला जो भगवान के हाथ में दे दिया। 7वें नंबर में धनुष निकला जो भगवान विष्णु को दे दिया। 8वें नंबर में आधा चंद्रमा निकला, वो भगवान शिव के मस्तक पर लगा दिया। क्यों? भगवान ने जेल दिया है कि चौकी चीज चाहिए तो भगवान मस्तक पर लगा दिया, भगवान शिव जी की आधा चंद्रमा। और 9वें नंबर में महाराज अप्सराएं निकली। 10वें नंबर में कल्प वृक्ष निकला जो स्वर्ग में लगा दिया। 11वें नंबर में लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता निकली। ये किसको देवे? गाय ब्राह्मणों को दे दी, चंद्रमा शिव जी को दे दिया। ये दरिद्रता कौन लेवे? तो भगवान ने कहा दरिद्रता तू चिंता मत कर, उसका विवाह पीपल के साथ कर दिया। तो सब जगह शनिवार के दिन पीपल की पूजा होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण कहने लगे तो चिंता मत करना, मैं शनिवार के दिन में तेरे पास आ जाऊंगा। तेरी बहन, तेरी छोटी बहन को लेकर लक्ष्मी को, और मैं तेरे पास आ जाऊंगा। उसी दिन से महाराज शनिवार के दिन पीपल देवता की पूजा होती है। कितने निकल गए बोलो? 12वें नंबर में महाराज लक्ष्मी मैया खुद ही निकल गई। तो भगवान नारायण की पत्नी बन गई। अब दैत्य बीच में कहने लगे अब की बार जो सामान मिलेगा, आएगा सामान निकलेगा, वो हम लेंगे। भगवान ने कह दिया ठीक है। सब देवताओं से कह दिया अब की बार जो सामान निकले तो तुम एक काम करना, इन दैत्यों को दे देना। तो महाराज 13वें नंबर में महाराज एक लोहे की कड़ाई पूरी भरी शराब की निकल गई, और वो देवताओं ने उन दैत्यों को दे दी, आराम से पियो।
और महाराज लास्ट में 14 नंबर में सोने का कलश के अंदर अमृत लेकर बोलते धनवंतरी भगवान की जय हो। धनवंतरी भगवान आए। अब इधर देवते कह रहे हैं हम पिएंगे और इधर देवता कह रहे हैं हम पिएंगे। बीच में नारायण भगवान खड़े। भगवान ने सोचा दोनों आपस में युद्ध करेंगे, अमृत के लिए करेंगे, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने इतना सुंदर मोहिनी रूप धारण किया। बोलिए मोहिनी रूप भगवान की जय हो। मोहिनी का रूप धारण किया। इतने सुंदर हो गए महाराज, सब देते देखने, सब उस मोहिनी रूप के अंदर महाराज सब देते लट्टू हो गए। और जो अमृत का कलश था और भगवान नारायण ने सब देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों के साथ युद्ध करके और महाराज सब दैत्यों को हरिओम तत्सत कर दिया। सब दैत्यों को हरिओम तत्सत कर दिया। सबको हरिओम तत्सत कर दिया। सब देवी देवता, सर्व देवी देवताओं को मिल गया। शंकर और विष्णु जी का मिलन हुआ। इधर परीक्षित बीच में प्रश्न कर रहा है, मैंने सुना है भगवान ने वामन रूप भी धारण किया। सुखदेव जी कहते हैं हाँ, वामन रूप भी धारण किया भगवान ने। कि बोले विस्तार से कथा सुनाओ। और हमारा सब देवी देवता माता अदिति से प्रार्थना कर रहे हैं। माता अदिति से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक माता अदिति के एक पुत्र का गोद जन्म हो जाए तो अच्छा रहेगा। कश्यप ऋषि की पत्नी माता अदिति, देव माता अदिति, कश्यप जी महाराज ने मां आदिति को एक पयो व्रत बताया। पयो कहते हैं दूध को, और ये व्रत फाल्गुन मास में होता है महाराज। पयो व्रत बताया। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर और द्वादशी तक ये 12 दिन का पयो व्रत होता है। सिर्फ दूध पर किया जाता है। ये जो माता बहन स्त्री कर लेती है इस पयो व्रत को, जैसी कामना हो मन के अंदर, जैसे पुत्र या पुत्री की कामना हो वैसा पुत्र जन्म। माता अदिति ने पयो व्रत किया और पयो व्रत से माता अदिति गर्भवती हो गई। भादवे का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन पुत्र का उत्पन्न हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का प्रगट्य हुआ महाराज। हाथ में कमंडलू ब्रह्मा जी ने दे दिया। पार्वती ने वामन भगवान को झोली दे दी और पृथ्वी माता ने वामन भगवान को खड़ाऊ दे दिए। और यमराज जी आकर वामन भगवान को एक छत्ता दे दिया, छतरी दे दी। सबको देने वाला भगवान आज खुद राजा बलि के पास जा रहे हैं। भगवान का प्रागट्य हुआ। बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन करें और महाराज राजा बलि के पास जा रहा है। भगवान जा रहे हैं राजा बलि के पास। सोना चांदी हीरे मोती माणक मोती यहां तक कह दिया। बीच में और महाराज
राजा बलि के द्वार पहुंचे। इधर बलि राजा यज्ञ कर रहा था, यज्ञ कर रहा था महाराज, और वामन भगवान वहां पहुंचे। बलि ने जो ही वामन भगवान को देखा और राजा बलि बड़ा खुश हुआ। जो ही वामन भगवान ने उस यज्ञ मंडप में पैर रखा महाराज, जो ही पैर रखा और महाराज राजा बलि बड़ा गदगद हो गया, बड़ा खुश हो गया। आज मेरे घर ब्राह्मण देवता मेरे यज्ञ में बिन बुलाए ब्राह्मण देवता पधारे हैं। इधर सब ब्राह्मण देवता यज्ञ करवा रहे हैं और इधर एक छोटे से नन्हे से बुल्ले से ब्राह्मण देवता पहुंच रहे हैं। तेरे द्वार खड़ा तेरे द्वार खड़ा भगवान भर दे झोली। Oh